लास्ट वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर के का बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसा कि इसका नाम है क्लोजर, तो पहले एक बॉक्स बना लेते हैं और इसमें सारे रैशनल नंबर हम लोग रख देते हैं। जितना मैक्सिमम आप रख सकें रख लें। सपोज 0, 1/2, -1/2, 3/4 एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स, डेसिमल के नंबर्स भी रैशनल होते हैं। 0.4 होल नंबर भी रैशनल नंबर्स होते हैं, 5, 6 एंड सो ऑन। इट मीन्स सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स और फ्रैक्शन सब मिलके रैशनल नंबर होते हैं। अब इस क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसा कि इसका नाम है क्लोजर, तो कोई भी हम ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन का मतलब चीरफाड़ का ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर दो नंबर का एडिशन, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन एंड दो नंबर का डिवीजन करते हैं, तो वो जो आंसर आएगा वो इसी रैशनल नंबर में से ही अगर आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, और नहीं आता है तो नहीं फॉलो होगी। तो पहले हम चेक करते हैं फॉर एडिशन। तो सपोज करते हैं कि मेरे पास 1/2 है और 1/3 है। अब इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, अब इसको ऐड करते हैं। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम हो गया 6, 3 + 2, 5/6। ये 5/6 हमारा इसी बॉक्स में से कोई एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन को फॉलो करती है। अब नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन देख लीजिए। इसी नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/2 -1/3, तो क्या हो गया 3 - 2/6, 1/6। इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है, ये भी इसी बॉक्स में से एक नंबर होगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन में देख लीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 क्या हो गया 1/6। 1/6 भी इसी रैशनल नंबर में से कोई एक रैशनल नंबर है। डिवाइड करके देख लीजिए, 1/2 डिवाइड 1/3 क्या हो गया 1/2/1/3, मतलब 3/2। 3/2 भी इसी बॉक्स में से कोई एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको अगर हम जनरलाइज कर दें, सबके लिए हम x y x y x y x y अगर लिख देते हैं, तो अगर x y का मतलब कोई भी इसमें से कोई सा भी नंबर, अगर कोई सा भी नंबर हम लेते हैं इन नंबर्स के प्लेस पे, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, और डिवीजन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। एक्सेप्ट एक कंडीशन केवल ऐसा होगा जब अगर आप इसको जनरलाइज करते हैं, सपोज करिए x डिवाइड y, अगर y 0 है, अगर y 0 है, जैसा कि आपने कल पढ़ा था कि p/q में q 0 नहीं होना चाहिए। तो एक केस ऐसा है कि अगर x y में y 0 है तो डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करेगा, अगर नहीं तो बाकी सब नंबर्स के लिए ये फॉलो करेगा। ओनली केवल एक केस में ऐसा होगा कि डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करेगा। तो इस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, वो सारा इसी बॉक्स में से, वो सारा नंबर्स, वो सारा आंसर इसी बॉक्स में से मिलेगा हमें। इसका मतलब ये सारे ऑपरेशंस जो हैं
क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब रेशनल नंबर की सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम लोग बार बार नंबर्स ना लेके इसको जनरलाइज कर रहे हैं। तो सपोज x प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा, y प्लस x। अगर ये फॉलो होता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। जैसा कि आप मान लीजिए कि अगर x की जगह पे 2 रख दीजिए, y की जगह पे 3 रख दीजिए और फिर अगेन इसके सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं तो 3 प्लस 2, दोनों कंडीशन में आंसर क्या होगा, 5, सेम आंसर होगा। इसका मतलब ये एडिशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स होना चाहिए। तो सेम नंबर लेते हैं। सेम नंबर से क्या है कि आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा। सेम नंबर ले रहे हैं तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2। इन बोथ कंडीशन आंसर विल बी 6। दोनों कंडीशन में आंसर 6 आएगा। इसलिए मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब आप सब्ट्रैक्शन ले लीजिए, देखिए सब्ट्रैक्शन में फॉलो होगा 2 माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस 2। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, -1। यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, +1। इसलिए ये नहीं इक्वल होगा। तो सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। डिवीजन में देख लीजिए, 2 डिवाइड 3 और 3 डिवाइड 2, दोनों का आंसर क्या हो गया, दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसलिए सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या फॉलो करेंगे, केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। रेशनल नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें कौन कौन से ऑपरेशन के लिए ये फॉलो होती है। तो पहले हम एडिशन लेंगे। सपोज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ब्रैकेट को हम चेंज कर देंगे, इसकी ग्रुपिंग चेंज कर देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। अब कोई सा नंबर लेके इसको चेक करते हैं। सपोज ले लीजिए आप 2 3 4 ले लीजिए। 2 प्लस 3 प्लस 4, ये कितना हो गया, 2 प्लस 7 9 हो गया। अब इधर भी देखते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 4, एक्स वाई जेड की जगह पे वैल्यू रख दिया है और ये कितना इक्वल हो गया, 5 प्लस 4 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम केवल ब्रैकेट ग्रुपिंग चेंज करते हैं, ब्रैकेट में नंबर्स की ग्रुपिंग चेंज करते हैं तो एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है। तो ये रेशनल नंबर के लिए फॉलो हो गई। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो हो रही है कि नहीं। तो x, इसमें भी ऐसे ही ग्रुपिंग करेंगे, y इंटू जेड इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड। केवल आपको ब्रैकेट चेंज करना है। ब्रैकेट का मतलब इसके नंबर्स के ग्रुप चेंज करने हैं। जो ब्रैकेट में होंगे उसको आपस में इनके ग्रुपिंग चेंज कर देनी है। अब इसमें कोई वैल्यू आप रख दीजिए, 2 3 4 ही रख दीजिए या कुछ भी और भी रख सकते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 4, इसको सॉल्व करिए, कितना हुआ, 2 इंटू 12 24। और इधर भी वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 4, 6 इंटू 4। दोनों कंडीशन में आंसर 24 आ रहा है। इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो होती है।
अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि नहीं। तो फिर लेते हैं x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस वाई x माइनस वाई और z को बाहर कर देंगे। आप ग्रुप चेंज कर दिए। अब दोनों जगह वैल्यू रखिए 2 माइनस 3 माइनस 4, इसकी वैल्यू फाइंड करिए। 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर, इस साइड का आंसर 3 आ गया। अब राइट हैंड साइड का आंसर देखिए 2 माइनस 3 माइनस 4, ये हो गया -1 -4, इसका आंसर हो गया -5। तो दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं होगा। अब डिवीजन के लिए चेक करते हैं। डिवीजन, यही चीज डिवीजन में, यही वैल्यू डिवीजन के लिए लिखते हैं x डिवाइड y डिवाइड z और x डिवाइड y डिवाइड z, इसमें भी z को बाहर कर दिया, वैल्यू वही रख दीजिए 2 डिवाइड 3 डिवाइड 4, 2 डिवाइड 3/4, ऊपर लिखती हूँ इसका, तो 2 डिवाइड 3/4। आप इसको डिवीजन आप करिए, डिवीजन में साइन चेंज हो जाता है और नेक्स्ट नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 4/3, तो ये कितना हो गया आपका 8/3। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 8/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, यही वैल्यू रख के 2 डिवाइड 3 डिवाइड 4, 2/3 मल्टीप्लाई 1/4, ये कितना हो गया 2/3 मल्टीप्लाई 1/4, ये हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो 1/6। ये आंसर 1/6 है, ये आंसर 8/3 है। इसका मतलब डिवीजन के लिए एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं हुआ। अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। फिर चारों फंक्शन के लिए, चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए फिर चेक करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि नहीं। मल्टीप्लाई y प्लस z, अब देखते हैं इसमें वैल्यू रख के, ये हुआ x मल्टीप्लाई y प्लस x मल्टीप्लाई z। अब देखते हैं कि ये ट्रू हो रहा है कि नहीं, दोनों इक्वल हो रहे हैं कि नहीं। वैल्यू रखिए 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 3 7 इक्वल टू 14। अब इसमें भी वैल्यू रखिए 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, ये क्या हो गया 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 14। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन फॉलो होती है। नेक्स्ट देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे, तो x मल्टीप्लाई y माइनस z और x, इसी को ओपन करते हैं, x मल्टीप्लाई y माइनस x मल्टीप्लाई z, वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू -2। राइट हैंड साइड को चेक करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, 6 माइनस 8 माइनस 2, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन ट्रू हो गया। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ट्रू होती है। इट्स ओवर। अब एडिटिव आइडेंटिटी हम जानेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। जैसा कि इसका नाम है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी नंबर की पहचान, किसी नंबर की वैल्यू नहीं चेंज हो। तो ऐसा क्या हम करें किसी नंबर में कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो। और एडिटिव है तो हमको ऐड करना है। तो किसी नंबर में सपोज करिए कि आपके पास कोई नंबर x है। अब x में आप क्या करेंगे ऐसा कि आपको x की वैल्यू x ही रहे, वो चेंज नहीं हो। तो इसमें अगर हमको ऐड करना है कि जैसा कि यहाँ नाम है एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करनी है, तो ऐड करना है। अब x में हम क्या ऐड करें कि x ही रहे, तो आपके पास एक ही आंसर होगा 0। तो x में हम 0 ऐड करेंगे तो x आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई? 0 हो गई। नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि इसमें भी आपको ऐड करना है। तो x में हम क्या ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए हमें। फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि किसी भी नंबर में हम क्या ऐड करें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए जो कि 0 है। तो अब इसमें आप देखिए आपको ऐड करना है। तो x में क्या ऐड आप करेंगे? तो x में सेम नंबर का अपोजिट साइन आप अगर इसमें ऐड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? x माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो एडिटिव इनवर्स हमें क्या एडिटिव इनवर्स में हमें क्या फाइंड करना होता है कि एडिटिव आइडेंटिटी को लाना होता है कुछ ऐड करके। किसी भी नंबर में हमको ऐसी चीज ऐड करनी होती है कि हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो एडिटिव इनवर्स हर एक नंबर का अलग अलग होगा। और जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें 2 है तो 2 में हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, तो -2। तो 2 - 2 ये क्या हो गया? 0, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी आ गई मेरी। और अगर हम इसको यहाँ पे 2 लेते हैं, 2 + 0, तो ये क्या हो गई? 2। तो ये वैल्यू एडिटिव आइडेंटिटी हर एक नंबर के लिए एक फिक्स होगी 0, और एडिटिव इनवर्स हर नंबर के लिए आपका चेंज होता रहेगा। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी में आपने ऐड किया था, इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आपको मल्टीप्लाई करना होगा और ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, वो नंबर चेंज ना हो, वो जो नंबर आपके पास है उस नंबर की वैल्यू चेंज ना हो। तो अगर सपोज करिए कि मेरे पास x है। अब x में हम ऐसा क्या करें कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमको x ही मिले। तो आप क्या करेंगे? किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? तो हमारे पास एक ही नंबर होगा, वो 1। तो x में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें x मिलेगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गई? 1। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फिर वही सेम कंडीशन है कि हमको कोई भी नंबर अगर हम चूज करते हैं x, इसमें ऐसे नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना होगा कि हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। मतलब हमको फाइंड क्या करना है? 1। तो x में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको 1 मिल जाए? तो हमारे पास एक ही आंसर होगा 1/x। अगर x में हम 1/x से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। अब इसमें देख लीजिए, और अगर 2 है मेरे पास तो 2 में किस नंबर से करेंगे? 1/2 से, तब हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फाइंड करनी होती है। अब ये देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा एक ही नंबर होगा जो कि 1 है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर के अकॉर्डिंग वेरी करता रहेगा।